ऐसे हम आ चुके पार्ट 2 लेकर। एपिसोड नहीं देखा है तो के पहले उसे देख लो, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसे देख लेना, तभी जाके समझ में आएगा क्या चल रहा है स्टोरी में। पिछले एपिसोड में देखा, कहने लगता है कि कोई जरूर एक मास्टर होगा जो कि इस गांव को देखने आया है। चीप वहाँ पर जैनवन को अपने गीत करते हुए कहने लगता है, मुझे पता है कि आप एक कल्टीवेटर या मास्टर है, ये समझ नहीं आ रहा है कि छोटे मोटे से गांव पर नया है। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हम आपसे माफी मांगते हैं। तो ऐसा करते हुए देखकर जितने भी लोग होते हैं के सामने घुटने टेक देते हैं। लग रहा था कि कोई मास्टर है यहाँ पर आया है कि मैं कुछ दिनों के लिए इस गांव में रुकने के लिए आया हूँ, मुझे जाकर चाहिए मैं इस गांव पे रोक सकूं, इसलिए चीप घबरा जाता है। यहाँ पर रोकेंगे हम, इनका ख्याल कैसे रख पाएंगे। को लग रहा था कि यहाँ पर जो घबरा था वो खर्चे के लिए घबरा रहा था। अपने पास से कुछ दो चार जो जेट निकलता है सोने से बने हुए थे, तो चीप को देते हुए कहता है कि इसे आप रख लो, कोई छोटी सी जगह दे देना। लगता है नहीं नहीं सीनियर, ऐसी बात नहीं है, हम यहाँ पर सोच रहे थे कि इतने एक बड़े मास्टर है, सिर्फ कुछ झोपड़ी वगैरह ही है, छोटे मोटे घर है, वहाँ पर कैसे रहोगे, इधर ही कैसे करेंगे। परेशान थे। कहने लगता है कि परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाथ में वो थमा देता है जाता है, तो एक सैनलाओ नाम का बच्चा दिखाया जाता है। बच्चा था खास तरह के टैलेंट से पैदा हुआ है। वो बच्चा नहीं जानता यहाँ पर जैंगवन समझ चुका था कि कोई मामूली बच्चा नहीं है, घूर के दिख रहा होता है। श्यामला जो पेरेंट्स होते हैं वो उन लग रहा था यहाँ पर सैनलाओ को अपने साथ ले जाना चाहता, ये और खाना वगैरह जरूरत हो बना कर दे देगा। इसलिए सैनलाओ के पेरेंट्स भी इस चीज के लिए मान जाते हैं। उन्होंने सैनलाओ को उनके तरह सैनलाओ के साथ में भेज दिया था, सैनवन का ध्यान रख सके, और वह इस चीज के लिए काफी ज्यादा खुश था। अच्छा, मैं एक मास्टर के साथ रहूंगा, काफी ज्यादा मेरे लिए बड़ी बात है। उनको गाँव का सबसे अच्छा कर दिखाता है, वही करता है आराम से जहनवन। ऐसे के बाद सैनलाओ जो ऐसे लोग रहते हैं डेली का काम क्या रहता है देखने लग करता है, सिखा रहा था। यहाँ पर खेती करना सिखाता है, तरह की चीजें सिखाता है। गाँव के लोग कह रहा था शुरुआत में मेरे जनरल को कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा थी, धीरे धीरे करके के सारी चीजें समझ जाता है, एकदम परफेक्ट बन चुका था। सैनलर भी देख के हैरान हो जा, यह तो सैनलर मास्टर कितने आसानी से सब सीखते हैं। वो पूरी के पूरी खेत में सब्जियां लगाई, वो भी एक ही दिन काम करने तो महीने में लग जाते थे। सैनवन और भी अच्छी तरीके से जैनवन का ख्याल रखने लग जाता है। वहाँ पर सैनलाओ से तुमने क्या कभी कल्टीवेशन किया है? हाँ मास्टर, मैंने पिछले साल ना यहाँ पर एक ओल्ड मैन आया था जो कि बस थोड़ी बहुत कल्टीवेशन थी। मुझसे कहा कि मुझे कल्टीवेशन करना सिखाएंगे, उनसे जुड़ी हुई किताबों को भी सिखाएंगे, लेकिन मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। दिनों पहले ही वो मास्टर मारे गए। मरने के बाद यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे कल्टीवेशन वगैरह सिखा सके। अब मुझे तो कल्टीवेशन से जिस किताब में लिखी उस किताबों को भी पढ़ना नहीं आता। जनरल को अपने बारे में बता देता है कि मैं वो कौन है, तब किस तरह के हादसा हो गया था जिसके वजह से वो ये हालत हो चुका है। जनरल ये सुनने के बाद काफी ज्यादा पावरफुल पहुंची हुई चीज पर सैनलाओ से कहता है कि ठीक है, मैं मदद करूंगा मोटिवेशन पावर को सीखने में, ट्राई करना और मोटिवेशन करने की कोशिश करना। तुम गलती कर रहे होगे मैं सिखा दूंगा। गलती के बारे में मैं बताऊंगा कि इसे कुछ सुधारना चाहिए। सुनने के बाद चैनल काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मास्टर मेरी मदद करने वाले हैं कल्टीवेशन सीखने में, कल मास्टर के जैसा एक पावरफुल कल्टीवेटर बन जाऊंगा। दूसरी तरफ हम अंडरवर्ल्ड का सीन देखते हैं और कई ज्यादा डीमन करते हैं। वहाँ पर कुछ डीमन ने एक डीमन को बहुत ज्यादा मारा था, उसे मार मार के कर दिया था। उसने एक टुकड़ा देखा था ना, टास्मन बूट था, वर्ल्ड वाले यूज करते हैं, लेकिन उनके पास से वो बूट की स्टल एक खो चुका है। समझ रहे थे कि नहीं वो टुकड़ा को गायब कर रहा होगा, मार मार कर आधमरा कर देते हैं, उसे बता सके वो लकड़ी का टुकड़ा कहाँ पर है। लेकिन उस डीमन को कुछ भी नहीं पता होता है वो टुकड़ा कहाँ चल चुका है। वो टुकड़ा वहाँ पर जनवन की वाली बॉडी का मौत हुआ था वहाँ पर ही पड़ा हुआ है नदी में। तो मैं आकर बाकी जो डीमंस भी लावे के अंदर ही फेंक देते हैं। उन लोगों को शौक था कि क्रिस्टल को छुपा दिया होगा, क्योंकि बाद में चल के वो इस्तेमाल करके पावरफुल बन सके। वजह से उन लोगों ने मिलकर डीमन की जान ले ली।
इवन वहाँ पर कहने लग जाते हैं। यहाँ पर लीडर को पता चल जाएगा तो क्रिस्टल गायब हो चुका है, काफी ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो सकती है। जल्द इस मैटर को सुलझाना पड़ेगा, आगे चल के ये मैटर काफी ज्यादा बड़ा ना बन जाए। वो किसी को भेजो जल्द से जल्द उसे ला सके। तो चैनल बाहर आकर प्रैक्टिस करने लगता है और ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा होता है, बॉडी को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा होता है। जेनर ने उसे कहा था, जेनर बताता है कि जल्दी जल्दी गहरी गहरी सांसें ले रहे हो, करना नहीं है, पहले खुद का मन को शांत करना पड़ेगा। तो उसे आराम आराम से लेनी है, तुम्हारी बॉडी हल्की हो जाएगी और इसके बाद तुम कल्टीवेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हो। होने के बाद शेनलॉन भी हैरान था कि मास्टर को तो काफी ज्यादा पता है, कल्टीवेशन करने में काफी ज्यादा बोर आ रहा था। कीड़े मकोड़े होते उसके साथ खेलने लग जाता है और उसको चीजें बता रहा था, लेकिन तो उन कीड़ों के साथ होता है, मस्ती कर रहा होता है। शेनवान को देखता है शेनवान काफी ज्यादा डर जाता है और उसके पास आता है और शेनवान के लिए वाइन निकाल के देता है। शांत हो, आप क्या कुछ सोच रहे थे? बैठे बैठे मैं बिल्कुल सोच रहा था, सोच रहा था कि 3000 साल पहले कल्टीवेशन की शुरुआत की थी। 3000 साल की मेहनत को की, लेकिन मैं हेवन में जा सकूं तभी कुछ खत्म हो चुका है। 1000 साल की मेहनत पूरी तरह से खाक हो चुकी है। ऐसे बॉडी के अंदर हो जो कि के पास कुछ भी पावर नहीं है, लेकिन सोल के अंदर अभी भी काफी ज्यादा पावर है। फिजिकल बॉडी भी उतनी ज्यादा कमजोर है। इस सोच रहा था कि मैं सद ये सब क्या हुआ है, पहले पता होता तो 3000 सालों के लिए कल्टीवेशन सीखते ही नहीं। तो कहता है, मास्टर आप तो कितना ज्यादा जबान हो, आपने वापस से कोशिश की तो इससे उतने ज्यादा मेहनत कर कर में जा सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आप आराम से कर लेंगे। मैंने कहते कि नहीं यार, नहीं होता। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं वापस 1000 साल के लिए मेहनत करूँ और वापस से वही हो जाए जो कि पिछली बार हुआ था। फिर से 3 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं इस चीज से काफी ज्यादा परेशान हूँ, काफी ज्यादा बोरिंग फील हो रहा है। कल्टीवेशन के मामले में टीचर को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। कल्टीवेशन का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होता, काफी ज्यादा मुश्किलें आती है। ना जाने को सहन करने के बाद भी मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाए तो हमारी सारी मेहनत खत्म हो जाए, कितना ज्यादा बुरा लग सकता है। चीज मैं अब महसूस कर सकता हूँ। तक भी डिसाइड नहीं किया है कि उसी कल्टीवेशन वर्ल्ड में मैं जाऊंगा और तरीके से अपनी जिंदगी जीऊंगा। दोनों आपस में काफी ज्यादा बातें कर रहे थे तभी पास से ओल्ड मैन गुजर रहा था। मास्टर लू होता है। मैं ये मास्टर किंग सेंग के एक एक्टर है जो कि किंग सेंग सेट के कि दूर दूर जाकर घूम कर काफी ज्यादा अच्छे डिसाइपल को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ज्यादा ही अलग टैलेंट के साथ हो, लोगों को ढूंढना है ताकि सभी किंग सेंग सेट में जा सके। सेंट वाले चाहते हैं कि जल्द से जल्द से निकले जो कि हेवन में जा सके। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।